सो हाय जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन फैज़ान बदर अली। अभी हम डिनर करके आए हैं, 6:30 बज रहे हैं इवनिंग के। अटलांटिक ओशन में हैं हम लोग और मैंने अभी डिनर किया है, तो मैं ऊपर आया हूं थोड़ा सा टहलने के लिए ब्रिज विंग पे। एंड कुछ चीज़ें मैं सोच रहा था खड़े होकर, मैंने सोचा चलो बात करते हैं उसके बारे में। शिप्स इतने बड़े होते चले जा रहे हैं ना कि आजकल मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी शिप की अगर हम बात करें, दिस इज़ माई शिप, और अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो अभी इस शिप की कैपेसिटी है 10,000 कंटेनर्स। तो 10,000 कंटेनर्स हम लोग कैरी कर सकते हैं एट अ टाइम। अभी आप लोग समझो कि जब आप शहर में लैंड पे देखते हो एक ट्रक एक कंटेनर लेकर के जाता है ये वाला, तो अगर आप उसका इमेजिन करोगे साइज़ तो कितना बड़ा होता है वो ट्रक, राइट। उसके पीछे ट्रेलर होता है, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा होता है, और वो कितना बड़ा कंटेनर होता है, कितना बड़ा ट्रक होता है। वो आधी से ज़्यादा रोड को ब्लॉक कर देता है जब वो चलता है, और उसकी स्पीड, उसके डेंजर्स कितने सारे होते हैं। अभी आप सोचो कि 10,000 कंटेनर्स या 10,000 वैसे ही ट्रेलर्स अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पर ना शिप के साइजेस इतने बड़े होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो शिप है ये तो चलो 10,000 कंटेनर्स का ही है, बट और भी जो शिप्स आ गए, अभी तो इतने शिप्स आ गए कि 26,000 कंटेनर्स लेकर के जा रहे हैं एट अ टाइम। तो अभी 26,000 जो कंटेनर्स हैं उसकी कैपेसिटी का शिप आप सोचो कितना बड़ा होगा। कि जितने लोग पहले 200 मीटर का शिप चला रहे थे उतने ही लोग आज 400 450 मीटर का भी शिप चला रहे हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वही लोग हैं, नंबर ऑफ़ पीपल आर सेम, बिकॉज अदरवाइज सैलरी बढ़ानी पड़ जाएगी कंपनी को। अभी आप सोचो कि कितना वर्कलोड बढ़ गया है पहले से और आज की डेट में। जो 200 मीटर के शिप और 220 मीटर के शिप जब चलते थे, और तब हम लोग सोचते थे कि यार दीज आर द बिग शिप्स, तो उस टाइम पे 250 260 मीटर का कोई शिप आ जाता था तो हमको लगता था यार ये तो बहुत ही बड़ा जाइगेंटिक शिप आ गया। बट आज की डेट में ये 400 मीटर वाले शिप बड़े नॉर्मल हो गए। अभी मैं भी इतने ही बड़े शिप में हूँ, 300+ मीटर के शिप में हूँ, और मतलब इट इज़ वेरी नॉर्मल। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बहुत बड़ी बात है या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल है, ये अब नॉर्मल हो गया है। हर कंपनी के पास इतने ही बड़े बड़े शिप्स आ रहे हैं, और अभी एक होड़ सी लग गई है कि कौन सबसे बड़ा शिप बनाएगा, कौन जो है ज़्यादा बड़ा शिप बना सकता है। तो एक होड़ लग गई है, MSC, मर्स्क, OCL, HMM, है ना, और भी CMA CGM है। तो ये जितने भी शिप्स, जितने भी बड़े बड़े शिप ओनर्स हैं, इनको पता नहीं क्यों कंपटीशन आ गया है कि भाई हम लोग उससे बड़ा शिप बनाएंगे, या वो फिर बोलता है हम उससे बड़ा शिप बनाएंगे। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो चाइना शिपिंग लाइन ने अभी ऑर्डर प्लेस करे 32,000 TEUs के कंटेनर। TEUs मतलब कंटेनर्स कितने, तो 32,000 कंटेनर्स एक शिप में लेके जा सकते हो, इतना बड़ा उन्होंने शिप का ऑर्डर दिया है। तो अभी इमेजिन करो यार कि इतना बड़ा शिप अगर आप बना रहे हो, उसको हैंडल करने के लिए लोग तो उतने ही रख रहे हो शिप के ऊपर, तो फिर वहाँ पे इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, लोगों के ऊपर वर्कलोड कितना बढ़ जाता है, लोग कैसे कोप अप कर पाएंगे इतना वर्कलोड। और फिर आप बोलोगे कि सेफ्टी इश्यूज हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो these also things you guys have to notice ना, शिप ओनर्स हैव टू नोटिस कि भाई कैसे हम लोग इतना मैनेज कर पाएंगे, किस तरीके से हम इतना टाइम पीरियड जितना आप हमें देते हो उसमें प्रेशर कितना बढ़ जाता है, और फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना अब कितना मुश्किल हो जाता है। बाईपास हम कर नहीं सकते कोई भी चीज़, बिकॉज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन, समबडी हैज़ टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अभी सैलरीज भी उतनी हैं, लोग भी उतने ही हैं, और उसके बाद वर्कलोड जो है वो डबल ट्रिपल हो चुका है, बिकॉज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, इक्विपमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, शिप के साइज़ जितने बड़े हो रहे हैं उससे उतना ही काम भी बढ़ रहा है। और अभी इतना जो कमर्शियल प्रेशर आ गया है कि उतने ही टाइम में आपको सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, तो उसकी वजह से तो क्रू फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है। अभी बैक टू बैक पोस्टिंग अगर करते हैं तो फिर तो आराम ही नहीं मिलता है, कितनी बार ऐसा हो जाता है। तो दीज थिंग्स आर नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। सबको बस इतना पता है कि भाई हमारा कंटेनर शिप जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, और सब लोग बस इसी बारे में बात कर रहे हैं, बट क्रू के बारे में कोई बात नहीं कर रहे।